नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात फिर से करने जा रहे हैं समर कैंप को लेके। जी हाँ, समर कैंप को लेके हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं और इसलिए आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम आपको शिव कुमार शुक्ला जी का बयान दिखाएंगे। बात करेंगे शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों के लिए, क्योंकि दोनों की ही ड्यूटी समर कैंप में लगी है। समर कैंप गर्मी की छुट्टियों में होना है, परिषदीय स्कूलों में होना है, जो स्कूल 6 से 8 तक के हैं, यानी कि जूनियर स्कूलों में समर कैंप आयोजित होगा। अनुदेशक की ड्यूटी लगेगी और साथ के साथ शिक्षा मित्रों की लगेगी। यदि से विद्यालय में शिक्षा मित्र नहीं है तो पास के ही परिषदीय विद्यालय यानी 1 से 5 तक के जो विद्यालय हैं वहाँ से शिक्षा मित्रों को ले लिया जाएगा, लेकिन अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की ड्यूटी वहाँ पर लगाई जाएगी। अब इस ड्यूटी को लेके जो संशय बना हुआ था कि क्या शिक्षा मित्र संगठन इसका विरोध करेगा, क्या शिक्षा मित्र संगठन इसका पक्ष लेगा, शिक्षा मित्रों को प्रेरित करेगा कि नहीं आप सरकार के फरमान को अपनाइए, मानिए और इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के ही जिला अलीगढ़ के महामंत्री से जब इस संबंध में बात की थी तो उन्होंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हर आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है, ताकि उनके पास शिक्षा मित्रों की छवि अच्छी पहुँचे, अच्छी बने और वो भविष्य में हमारी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही निर्णय लें। लेकिन शिव कुमार शुक्ला जी का बयान सोशल मीडिया पर कुछ और ही निकला। उन्होंने किसी अदर चैनल के इंटरव्यू में ये बात कही कि हम समर कैंप के इस आदेश का विरोध करना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते थे कि मैं समर कैंप के आदेश का विरोध करूं, लेकिन उनको रोक दिया उनसे आम शिक्षा मित्रों ने। उन्होंने अपने साथियों से बात करी कि हमें इसका विरोध करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका विरोध मत करो, ड्यूटी तो हम करेंगे, समर कैंप हमें करना है, ड्यूटी करेंगे, लेकिन हम अध्यापक के साथ ड्यूटी करेंगे। उस विद्यालय में प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक होगा तो ही हम समर कैंप आयोजित करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये बयान है। कह सकते हैं कि शिव कुमार शुक्ला जी का ये बयान अजीबोगरीब है कि हमें ड्यूटी भी करनी है तो किसी के साथ ही करनी है, अकेले ड्यूटी नहीं करेंगे, जबकि शिक्षा में अनुदेशकों को इसका मानदेय मिलेगा। लेकिन प्रधान अध्यापक या किसी अध्यापक की ड्यूटी लगाई जाती है तो निश्चित है कि उनको इसके अतिरिक्त कोई भी देय नहीं होगा, क्योंकि पहले ही प्रावधान है कि प्रतिकर अवकाश नहीं मिल रहे हैं और ये भी निश्चित है कि ये ड्यूटी नहीं होगी। तो कुल मिला के शर्त ऐसी रख दो कि जो पूरी ना हो तो काम भी ना हो। कहते हैं कि ना बाबा आवे ना घंटा बाजे, वो वाला हिसाब हो जाएगा कि ना प्रधानाध्यापक की ड्यूटी उसमें लगेगी, ना मेरा कोई प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहेंगे मैंने पूरा प्रयास किया, जैसा आपने कहा मैंने कहा, अब आपको ड्यूटी करनी ही होगी जैसा आदेश सरकार का है। क्योंकि प्रदेश स्तर के इस उच्च पद पर बैठने के बाद ये कैसे सामान्य बातें हो सकती हैं कि हम ये नहीं जानते कि किसी भी प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक या जो भी शिक्षक हैं उनको जो गर्मी की छुट्टियां मिलती हैं वो उनको इनके ईएल के बदले मिलती हैं, उनके अवकाश के बदले मिलती हैं। आपने माध्यमिक शिक्षा विभाग में देखा होगा, जब ये आदेश आया कि वहाँ भी जो है समर कैंप आयोजित होगा तो वहाँ के संगठन ने विरोध किया कि हम ये समर कैंप आयोजित नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी जो है ईएल हैं और इस ईएल की वजह से हम यहाँ पर गर्मी की छुट्टियों में नहीं पढ़ाएंगे। और उन्होंने बताया कि हमारे प्रावधान यही हैं, नियमावली में भी ऐसा ही है कि छुट्टियां हमारी हैं, हम इन छुट्टियों में कोई कार्य नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें बड़ी ही अजीब लग रही हैं सुन के कि इस तरह के बयान इस पद पर बैठने के बाद दिया जा रहा है कि प्रधान अध्यापक के साथ ही ड्यूटी की जाएगी। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि गर्मी की छुट्टियों में स्कूलों में चोरी हो जाती हैं, कंप्यूटर चोरी हो जाता है, सामान चोरी हो जाता है, होते हैं, सामान्य रूप से सबके होते हैं। जब होते हैं तो सबसे इंक्वायरी होती है। अगर शिव कुमार शुक्ला जी को ये चिंता है कि बाद में इंचार्ज हेड हिसाब पूछेगा कि कंप्यूटर कैसे चोरी हो गया, तो ये भी निश्चित मानिए कि यदि आज अगर किसी शिक्षा मित्र के पास स्कूल की चाबी है तो वो कल सुबह तत्काल जाके उस चाबी को हेडमास्टर के हाथ में दे दें, कह दें कि हमारे पास स्कूल की एक भी चाबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल की अगर एक भी चाबी आपके पास है तो विद्यालय में किसी भी चोरी होने पर सबसे पहले आपसे ही पूछा जाएगा कि आपके पास ऑफिस की चाबी है, किचन की चाबी है, स्कूल की चाबी है और विद्यालय में चोरी हो रही है तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। बशर्ते चोर ताला तोड़ के ले जाता है तो नहीं पूछा जाएगा।
तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई कि स्कूल में से कंप्यूटर चोरी हो जाएगा तो हम हेड मास्टर को हमें जवाब देना पड़ेगा, शिक्षा मित्रों को जवाब देना पड़ेगा। ये भी कोई तर्क नहीं है ये इस ड्यूटी को लगवाने के लिए कि हम स्कूल में अकेले समर कैंप आयोजित नहीं करेंगे। क्या इस चोरी की बात को लेके ही सिर्फ हेड मास्टर के लिए वहाँ बुलाया जा रहा है, या कुछ मार्गदर्शन चाहिए, कोई निर्देश चाहिए, विद्यालय के संसाधन की उपलब्धता चाहिए, क्या और अन्य अभिभावकों के साथ संपर्क करने के लिए सहयोग चाहिए, अभिभावकों से बात करने के लिए प्रधानाध्यापक चाहिए? ऐसे तर्क बताते तो चलो ठीक है कि समर कैंप में हम तो बच्चों को खिला लेंगे, लेकिन अभिभावकों से संपर्क करने के लिए, बात करने के लिए और एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर, यहाँ पर अनुशासन के तौर पर अगर आप वहाँ बैठते हैं, इंचार्ज प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक स्कूल में बैठते हैं तो अच्छा लगेगा। ये सब बातें कही जाती हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि चोरी हो जाएगी तो उस जवाब शिक्षा मित्र क्यों दे, हेड मास्टर होगा तो उसके आंखों के सामने चोरी होगी क्या? ऐसा ये चीज़ें सुनने में हमें बड़ी अजीब सी लगी जब इस तरह के बयान सामने आए। शिव कुमार शुक्ला जी प्रदेश के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कम से कम अगर इस समर कैंप का विरोध करना ही है तो खुल के करना होता। आप बताइए अपने विचार से। आपने शायद अभी वीडियो नहीं देखी है, मैं चाहता हूं कि पहले आप शिव कुमार शुक्ला जी का बयान भी देख लें, उनकी वीडियो भी देख लें कि उन्होंने क्या क्या कहा है। वैसे तो सारी बात मैंने बता दी है, और आप देख लीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि शिक्षा मित्रों को किस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए इस समर कैंप को लेके। ये तो बिल्कुल नहीं। और आप ये कहें कि मैं किसी प्रधानाध्यापक का पक्ष ले रहा हूँ, तो मैं तो प्रधानाध्यापक हूँ नहीं कि मेरी ड्यूटी लगे या उसमें लगे। मैं सिर्फ एक ऐसी बात बोल रहा हूँ कि किसी पद पर बैठने के बाद हमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए उचित तर्क रखने चाहिए। ये तर्क नहीं है कि उन्होंने कहा कि हमने महानिदेशक महोदय को कह दिया है, उनसे संपर्क हो गया, उनसे बात हो गई है कि जब तक प्रधानाध्यापक नहीं आएगा हम विद्यालय नहीं खोलेंगे। अगर इस तरह का पत्र गया है तो ये निश्चित तौर पर व्यर्थ है, निरर्थक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ इस बात को दिखाया गया है कि मैंने आपकी बात को माना है। खैर जो भी है, आप नीचे कमेंट करके लिखिए। मुझे पता है आप क्या लिखेंगे, वैसे तो बहुत गुस्सा होगी, लेकिन थोड़ा सा विचार करके लिखिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, आज भी कह रहा हूं कि समर कैंप में हमारे तमाम साथियों ने सहमति व्यक्त किया और तमाम साथियों की शिकायत थी कि हम अकेले नहीं जाएंगे, ये काम कार्य सरकार का है। तो मेरा मानना है कि जिन विद्यालयों में या जिन विद्यालयों को चिन्हित किया जाए और समर कैंप चलाया जाए, तो निश्चित रूप से शिक्षा में निर्देशकों के साथ उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक या प्राध्यापक को जरूर लगाया जाए, क्योंकि हमारी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। आपके स्कूल का कंप्यूटर गायब हो गया, आपके स्कूल का ताला गायब हो गया, आपके स्कूल की कुर्सी गायब हो गई, उस कुर्सी का जिम्मेदार कौन होगा? आप साहब बन के बाद में हमसे हिसाब मांगेंगे तो हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए शिक्षा मित्र और निर्देशक तभी काम करें जब वहां के प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक आए और विद्यालय का संचालन कराएं। रही बात तमाम साथियों का मत है कि इसका विरोध किया जाए, विरोध के पक्ष में मैं था, तो तमाम साथियों ने कहा कि नहीं, अध्यापकों के साथ किया जाए। तो मैं तो शिक्षा मित्रों के हित की बात के लिए हमेशा तत्पर हूँ। समर कैंप सरकार का काम है, उसमें सभी लोगों को काम अगर हम कर रहे हैं तो प्रधानाध्यापक और वहां के अध्यापकों को भी उपस्थिति होनी चाहिए। इस संबंध में हम लोगों ने डायरेक्टर महोदय को अवगत भी करा दिया है। तो जो भी है, जैसे भी है, हाँ, नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।